नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अपनी कंपनी आइका वाटरप्रूफर्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और एक मॉइस्चर लॉ देश में लाने का आह्वान करता हूं। मैं इसकी शुरुआत गुरु को नमन करके और गांधी जी की एक पंक्ति से करना चाहूंगा जो इस प्रोजेक्ट को समर्पित है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वैष्णव जन तो तीनी कहिए जे पीड़ पराई जानिनो। वैष्णव जन तो तीनी कहिए पीड़ पराई जानिनो। पर दुखे उपकार करे सोई मन अभिमानी रे। वैष्णव जन तो तीनी कहिए जे पीड़ पराई जानिनो। तो दोस्तों, मॉइस्चर लॉ का क्या मतलब है? हम सबसे एलिमेंट्री सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि हमारे देश में वाटरप्रूफिंग के एक से एक बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। हर तीसरे साल एक इंटरनेशनल क्वालिटी की हाईटेक टेक्नोलॉजीज आ रही है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि आज तक हम अपनी दीवारें की सीलन का इलाज नहीं ढूंढ पाए। इसका कारण कि हम जब मकान बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कुछ त्रुटियां करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि हम प्लम्बिंग को ठीक से नहीं बांधेंगे, प्लम्बिंग की टेस्टिंग नहीं करेंगे, डीपीसी आजकल प्लिंथ बीम होता है बट एज पर बीआईएस गाइडलाइंस नहीं होता है। तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा देश है और सबसे बड़ी जो चीज है एक नेशनलिस्टिक साइकिक। वो किससे पता चलती है कि जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख रुपए का ठेका 70,000, 65,000, 60,000 में डाल देते हैं। जब हम 1 लाख रुपए के काम को 60,000 में लेंगे तो हम देंगे क्या? मैंने 1998 में भी ये मुहिम छेड़नी चाहिए थी। तब मैंने कहा था भाई अगर ये -40% पे आदमी काम कर पा रहा है तो ये तो अपने घरों के साथ में अन्याय कर रहा है, अपने साथ अन्याय कर रहा है कि ये काम नहीं हो सकता इतने पैसे। बाकी काम पूरे होते हैं, उनके सर्टिफिकेट भी बनते हैं कि जी एज पर स्पेसिफिकेशन हो गया है और ये चल रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान सिर्फ हमारे देश की समृद्धि को हो रहा है। पिछले 43 साल में 500 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वो उसका मापदंड क्या है कि जो बिल्डिंग 100 साल चलनी चाहिए थी, जो टनल 500 साल में भी खराब नहीं होनी चाहिए थी, वो मेरी 5, 10, 20 साल में रिपेयर मांगने लगती है और रिपेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए
दोस्तों हमने एक तरीका निकाला इसका कि भाई हम एक मॉइस्चर लॉ लेके आते हैं कि भाई अगर एक कोई मकान बना है, कोई स्ट्रक्चर बना है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट का एक लिमिट है एज पर बीआईएस गाइडलाइन कि मेरे ईंट में इतना रेजिडुअल मॉइस्चर तो हमें चाहिए ही जीने के लिए। लकड़ी भी सूख जाएगी अगर, तो वो क्रैक कर जाएगी। आरसीसी भी सूख जाएगा अगर जीरो मॉइस्चर आ जाएगा उसमें, तो क्रैक कर जाएगा। हमें नमी चाहिए, बट कितनी नमी चाहिए, जिसको हम कहेंगे रेजिडुअल मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका बीआईएस गाइडलाइन है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। हमारी कंपनी का सिर्फ ध्येय यह है कि भाई इसका एक लॉ बनाया जाए जो कि जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो उस पे मॉइस्चर ऑडिट हो बिल्डिंग का, और तब उसका मापदंड बने कि बिल्डिंग ठीक बनी है कि नहीं बनी है। ये कैसे होगा कि भाई अगर हमारी बिल्डिंग सही बनी है तो उसका मॉइस्चर, रेजिडुअल मॉइस्चर कंटेंट सही मापदंड के बीच में आना चाहिए।